हेलो दोस्तों। तो आज हम हाजिर हैं आपका ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर, एकदम झक्कास, एकदम मस्त वाला चैनल शशि कुमार 152 पर आपके प्यारे, एकदम चहेते और सबके प्यारे गुरुजी। कौन? शशि कुमार। और हम लेकर आए हैं भारी डिमांड से, मतलब भयानक डिमांड था। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया, कुछ बच्चों ने हमें बताया जो सर हमें पढ़ाया जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी जो हमारे गुरुजी पढ़ाए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हमको समझ में नहीं आया। तो हमने बताया क्या, जहाँ बाबा प्रेजेंट हैं वहाँ बच्चों को, भक्तों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबा का प्रसाद लो और रोज़ भक्ति करो, मतलब रोज़ एक वीडियो देखो और बीमारी से छुटकारा पाओ। मतलब टेंशन को मारो गोली, टेंशन को मारो गोली। और ध्यान लगाओ शशि सर के यूट्यूब चैनल 100 शशि कुमार 152 पर। और सबसे पहले जाओ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सर जी ये हुई ना बात, सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए क्या? अपने बाबू और सोना को भी बताओ। आए हैं एक सुंदर सा बाबा और बताने जा रहे हैं एकदम झक्कास सा टॉपिक, यानी एक झक्कास सा चैनल नहीं बोलते उसको, चैप्टर बोलते हैं। बाबा को कभी कभी भूल हो जाता है। तो बाबा बता रहे थे प्यारे भक्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है किस चैप्टर का, यानी हमारा जो प्रवचन होगा वो हमारा होगा परमाणु संरचना पर। यानी आज से जो हमारा प्रवचन शुरू हो रहा है, प्रवचन शुरू हो रहा है कौन से टॉपिक पे? टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। तो जाइएगा कहीं नहीं और पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िएगा यहाँ अच्छे से, और फिर हमें बताइएगा जो क्या आपको 11th में इससे बेहतर पढ़ाया गया। आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कल या परसों से हमारा ऑर्गेनिक भी स्टार्ट हो रहा है, जहां 4 से 5 यानी 6-7 लेक्चर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी यूट्यूब पे होगा। और उसके बाद हमारा होगा एक ऑर्गेनिक 500 में, मात्र ओनली 500 में पूरा का पूरा 11th ऑर्गेनिक एकदम बाबा के प्रवचन स्टाइल में, बाबा के प्रवचन स्टाइल में पूरा का पूरा समझ में आने की 200% गारंटी है। समझ में आया? तो सर जी परमाणु संरचना क्या होता है? तो याद करो बाबा का बात। कौन से बाबा का? बड़े वाले बाबा का, यानी रसायन के पिता का। रसायन के पिता यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे कौन? लेबोजियर। और लेबोजियर ने नियम दिया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। और धीरे धीरे सब कुछ पता चलते गया। बाबा डाल्टन आए और डाल्टन बोले परमाणु ऐसा है जिसे 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 क्या, एटम ऐसा है जिसे जिसे क्या किया जा सकता है, तो विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन आए दूसरे बाबा, क्योंकि जहाँ भक्तों को प्रॉब्लम होगा वहाँ तो मेरे जैसे बाबा प्रेजेंट होंगे ना। तो मेरे जैसे शानदार बाबा आए और बोले भक्तों ध्यान दो, भक्तों ध्यान दो और परमाणु संरचना के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम डाल्टन बाबा को गलत ठहराने वाले हैं। डाल्टन बाबा को गलत ठहराने वाले हैं, मतलब उनके द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया, ये भविष्यवाणी नहीं बोलते उसको, डाल्टन के द्वारा जो बात बताया गया वो होगा गलत। मतलब परमाणु को भी डिवाइड किया जाएगा। समझ में आया? अब देखो सर जी, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए ना। हम अपना शशि कुमार यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152। नहीं सर, आप इंट्रोडक्शन दीजिए परमाणु संरचना का। परमाणु संरचना का तो क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में उपपरमाणविक कण, उपपरमाणविक कण। सर जी उपपरमाणविक कण क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? तो देखो ना, इधर बाबा हैं तो पर दिक्कत किस बात की? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है सर जी? तो सर जी उसका हिंदी तो होता है उपपरमाणविक कण, उपपरमाणविक कण।
बात समझ में आया? क्या होता है सर जी? ये 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। वैसे तो ज़्यादा मिला है लेकिन हमको मेनली कितना पढ़ना है? 3 पढ़ना है। क्या क्या सर जी? एगो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, एगो पढ़ना है प्रोटॉन, एगो पढ़ना है न्यूट्रॉन। क्या पढ़ना है? न्यूट्रॉन। मतलब सर जी उपपरमाणविक कण कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मतलब किसी तत्व के परमाणु में उपपरमाणविक यानी सब एटॉमिक पार्टिकल का वितरण समझता है। सर जी गड्डी उड़ाएंगे? गड्डी नहीं उड़ाएंगे, एडजस्ट करेंगे, एक 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 करके एडजस्ट करेंगे। तो का वितरण क्या कहलाता है? परमाणु संरचना कहलाता है। परमाणु संरचना कहलाता है। बात समझ में आया? परमाणु संरचना कहलाता है। मतलब सर जी क्या हुआ? सर जी हम नहीं समझते हैं, को आप कुछ पढ़ा देते हैं, मान कैसे लेंगे? मानेंगे ना। मान लो क्या था, पहले जो बाबा बताए थे ना डाल्टन, उस समय में जो बाबा सब थे उनके समय में ये सब पता नहीं था। तो मान लो अभी जैसे तुम 11th में हो और कुंवारे हो या कुंवारी हो ना, शादीशुदा हो? नहीं सर, हमारा तो ससुराल में है, घर नहीं लाने का ऑर्डर मिला है। मतलब क्या? तो अभी शादी नहीं हुआ है सर जी, और शादी नहीं हुआ है तो अभी बाल बच्चा नहीं है। मतलब कहीं भी सो लेंगे सर, रोड पर भी सो जाएंगे महुआ पी के। नहीं बे, ऐसा नहीं करना, रोड पे नहीं सोना है। सर जी हमारे लिए तो एक घर, एक रूम ही काफ़ी है, इतना छोटा सा रूम ही काफ़ी है। अच्छा, अगर मान लो हो गई शादी, मतलब हो गया बटखारा, मतलब हो गया जनवरी फरवरी का पैदा, मतलब जनवरी फरवरी आ गया, बटखारा जन्म ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गया, मतलब छोटा 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 टुक 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 बढ़ गया। अब टुक 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 जो बढ़ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो अब तो तुमको कमरा चाहिए ना। सर जी ये मेरा बड़े वाले का, ये छोटे वाले का, ये कमरा मंझले का। मतलब क्या सर जी? एगो इलेक्ट्रॉन के लिए कमरा, प्रोटॉन के लिए कमरा, न्यूट्रॉन के लिए कमरा। मतलब उसको सजाओगे ना, उसको अरेंज करोगे ना घर के लिए। इसी को तो कहते हैं परमाणु संरचना। क्या कहते हैं? परमाणु संरचना। मतलब क्या है सर जी? तो किसी तत्व के परमाणु में उप परमाणविक कण, मतलब घर में छोटका छोटका बटखारा को वितरण करना, मतलब अरेंज करना, क्या कहलाता है? परमाणु संरचना कहलाता है। सर जी भयानक सा सवाल याद आया। क्या? उपपरमाणविक कण क्या होता है? अबे हियाँ देखो ने, कहाँ देखेगा? हियाँ देखो, हियाँ सब एटॉमिक पार्टिकल, उपपरमाणविक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम, झंझट, उलझन, तकलीफ? नहीं सर, आप पढ़ाइए और समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमको ये समझ में आया परमाणु संरचना क्या है। सर जी आप एक्स्ट्रा बात बताइए, इसका शुरुआत, इसके आगे क्या हुआ? तो झक्कास सा स्क्रीनशॉट लो 1 सेकंड के अंदर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको सुंदर सा हाथ से, सर जी हाथ तो काला है और फिर भी आप सुंदर बोलते हैं, अरे काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सर जी यही अजय देवगन वाला है, सपना नहीं, मैं सपना वाला पागल नहीं होना मुझे। अब देख क्या, तो सर जी सबसे पहले क्या हुआ? तो आपको पता है इस चैप्टर में हम एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन खोज हुआ, कैसे प्रोटॉन खोज हुआ और कैसे न्यूट्रॉन खोज हुआ। और फिर इसके बाद कौन कौन बाबा आए, प्रवचन देकर गए, और उन सभी प्रवचनों को एक साथ करके आपको बताया जाएगा। कौन सा? तो आपको बताएंगे आपके बाबा शशि। बात समझ में आया? बाहर कुत्ता भी हमारा आवाज़ सुन रहा है, और देखो पढ़ने का कितना आवाज़ आ रहा है। इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। मज़ा आ रहा है, वो लोग भी बहुत पढ़ रहा है। अब देखो रात का समय है और जानते हो अंधेरा का राजा है, वो सीधा दौड़ जाता है पीछे पीछे। सर जी सबसे पहले क्या खोजा गया? तो कैथोड रे ट्यूब। क्या खोजा गया? कैथोड रे ट्यूब, यानी CRT, 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 कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण नली, कैथोड
कैथोड किरण नली, कैथोड किरण नली, बात समझ में आया। ये पहले खोजा गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ढेरों सारा साइंटिस्ट आएंगे, नया नया खोज के जाएंगे और खोज के जाएंगे, तो फिर मज़ा आने वाला है सर जी। मज़ा क्या आएगा? तो मज़ा ये आएगा, जो देखो क्या है ना, जो CRT के बारे में अगर हम पियर्सन का बुक पढ़े तो वहाँ क्रुक लिखा हुआ है, और तुम अलग अलग बुक पढ़ोगे तो जूलियस प्लकर और फेराडे का, यानी एक साइंटिस्ट का ये यहाँ पर योगदान नहीं है। यहाँ पर कई साइंटिस्ट मिलकर और सब मिलकर काम किए, और नाम एक दो का हुआ, बाकी गुमनाम हो गए। जैसे सर जी आप हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपका चैनल एक वो लाइक करेंगे, अपन बाबू सोना को नहीं बताएंगे, नहीं बताएगा, सोच ले, कसम उसका दे देंगे। इसीलिए जितना है 5 गो 10 गो 12 गो 15 गो सब को बताएगा। आ गए हैं बाबा प्रसादी देने के लिए, मतलब प्रवचन देने के लिए, वे प्रसादी देंगे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो तो उन्होंने क्या किया, जूलियस प्लकर और फेराडे ने क्या किया, सर जी एगो ना ऐसा ट्यूब लिया, कैसा ट्यूब लिया, ऐसा ट्यूब लिया, ऐसा, इधर एगो प्लेट लगाया, एगो प्लेट इधर लगाया, कैथोड इसको क्या बोले, इधर इसको वायर से जोड़ दिया, इसको वायर से जोड़ दिया, और क्या किया, इसको प्लस 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 प्लस, यानी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या है सर जी, ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी। समझ में आया सर जी? बैटरी दिखाते ना, यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर और पोल तो नहीं ना दिखाएंगे। समझ में आया? अब ये क्या हुआ, तो ये कैथोड मान है और वो एनोड है, ठीक है। अब क्या किया सर जी, इसमें ना एगो लगा दिया निर्वात पंप, क्या लगा दिया, निर्वात पंप, यानी वैक्यूम पंप लगा दिया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का सर क्या काम है, तो यहाँ पर ना नट बोल्ट कस दिया, क्या कस दिया, नट बोल्ट कस दिया, और ये था वैक्यूम पंप, ये क्या था, वैक्यूम पंप, यानी निर्वात पंप, निर्वात पंप। सर जी इस निर्वात पंप का मतलब क्या है, इसमें से ना जितना हवा वगैरह था सबको निकाल के किया बाहर, निर्वात कर दिया, क्या किया, निर्वात कर दिया, निकाल के बाहर कर दिया, और इसका बाहर कर दिया, और हम इसको प्रेशर क्या कर दिए, लो, अंदर का प्रेशर क्या कर दिए, लो, अंदर का प्रेशर, सर जी अंदर का प्रेशर हम कर दिए लो, क्या कर दिए, लो, यानी कम कर दिए। सर जी कितना कर दिए, तो लगभग 10 के पावर -3 mmHg, 10 के पावर -3 mmHg दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा, ठीक है। सर जी यहाँ क्या किए, तो हम हाई वोल्टेज से इसको जोड़े, किसको जोड़े, हाई वोल्टेज, मतलब ज़्यादा वोल्ट था, लगभग 10,000, लगभग कितना था सर जी, ये किसका चिन्ह है, लगभग का, और लगभग में कितना वोल्ट रखा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 है सर जी, 10,000 वोल्ट, क्या रखा, 10,000 वोल्ट। अब 10,000 वोल्ट रखा, बहुत हाई वोल्टेज था। सर जी इसमें क्या हुआ, तो यहाँ पर ना इसके, अब देखो क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो क्या हुआ, देखा जो सर जी यहाँ पर ना एक ट्यूब लगाया था, यहाँ पर ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला के क्या था, ये वाला ट्यूब लगाया था, कौन सा ट्यूब था, तो यहाँ था प्रदीप्ति पर्दा, क्या था, प्रदीप्ति पर्दा, प्रदीप्ति पर्दा, यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन था। और ये किसका होता है, तो सर जी ZNS का होता है, जिंक सल्फाइड का होता है, किसका होता है, ZNS का होता है, जिंक सल्फाइड का होता है। और उसका काम क्या है, तो प्रदीप्ति पर्दा का काम है, उस पर अगर कोई टकराएगा, उस पर अगर कोई टकराएगा तो वो चमकीला होगा, मतलब चमकेगा, यानी दूर से ही दिखेगा। सर जी हम रास्ता में जाते हैं ना, हमसे कोई टकराता है तो डायरेक्ट इंग्लिश में गाली देते हैं, नहीं रे, अधिकतर लड़की को देखना, जैसे ही तुम उसको कुछ बोल दो या टकराओ, सीधे बोलेगी ए यू इडियट, सीधा, आजकल जमाने नहीं है। अब देखो प्रदीप्ति पर्दा, ZNS का कोई दिक्कत। अब देखा जो हाई वोल्टेज हम सप्लाई किए ना, तो क्या हुआ, वो पर्दा चमकने लगा, पर्दा चमकने लगा। सोचा दिमाग पे जोर दो,
उसने सोचा ऐसा तो कुछ ना कुछ ज़रूर है जो इधर से आया है और उधर गया है और टकराया है, और टकराया है तो वो जला है। जला है मतलब जल के राख हो गया? नहीं बे, वो लाइट किया, चमका, और चमकीला हुआ तो पता चला उससे कुछ टकराया है। समझ में आया? रात में जा रहा था, कोई एक थोपी मार दिया रात में, अब तुमको लगा चटा, सर जी यहाँ कौन है, तब पता चलेगा सर जी यहाँ तो भूत है, भूतनी है, मज़ा आएगा। तो क्या हुआ, वहाँ टकराया और पता चला जो सर जी यहाँ तो कुछ टकरा रिया है। तो उन्होंने बताया, किसने? जूलियस प्लकर ने बताया। जो जूलियस प्लकर और फैराडे के अनुसार कुछ अदृश्य किरणें, कुछ अदृश्य किरणें, क्या है ये अदृश्य किरण? क्या है अदृश्य किरण? अदृश्य किरण किधर की ओर? कैथोड से निकल कर, ये क्या था सर जी? ये था कैथोड, और ये सर जी क्या है? तो ये है एनोड। ये क्या है? एनोड, यानी ये है एनोड। ये क्या है? कैथोड। ठीक है। तो सर जी यहाँ कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल कर और सीधी रेखा में गमन करती है, और क्या होता है? तो सर जी इस परदीप्ति पर्दा से टकराता है, और इस पर्दा से टकराने के कारण पता चला जो ये किरण क्या कहलाता है, तो इस किरण का नाम दिया कैथोड किरण। क्या नाम दिया? कैथोड किरण। मतलब सर जी ये जो रेज है ना, ये जो किरण है ना, ये कौन किरण है? तो सर जी कैथोड किरण है। कौन है? कैथोड किरण है। सर जी ई कैथोडे किरण काहे नाम पड़ा? तो कैथोडे किरण ये नाम पड़ा ना जो ई कैथोड से निकला है। अगर तुमसे निकलता ना तो तोहर नाम पड़ता, तोहर बाबू सोना से निकलता ना तो तोहर बाबू सोना का नाम पड़ता। लेकिन सर जी ये तो निकला कैथोड से, इसीलिए नाम किसका पड़ेगा? कैथोड का। किसका नाम पड़ेगा? कैथोड का। और क्या किया है तो यह पता चला कैथोड किरण है। अब क्या किया? अब इस कैथोड के मटेरियल को, मतलब जिससे ये कैथोड बना होगा, और जो इसमें अंदर गैस होगा, उस गैस को बदल बदल के चेक किया, और बदल बदल के चेक किया, और बदल के जब चेक किया तो देखा कुछ तो हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब सर जी कोई परिवर्तन ना, नो, नहीं हुआ है नहीं, और नहीं हुआ परिवर्तन। तो सोचा, क्या सोचा? सर जी पूरे हिंदुस्तान में जितना आशिक है ना, सब एक गो भाषा बतियाता है। मेरे बाबू ने थाना थाया, अब खाना को थाना बना दिया। मतलब सर जी इसमें जितना गैस हम बदले थे ना, सब तो परमाणु से बना था। जितना फ्लोरोसेंट मटेरियल बदले थे वो तो सब परमाणु से बना था, और सब में से कैथोड किरण निकला था। मतलब सब में से इलेक्ट्रॉन, आगे चल के बताएंगे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब सब में एक ही चीज़ प्रेजेंट है, सब में एक ही चीज़ प्रेजेंट है। मतलब क्या? मेरे बाबू ने थाना थाया। अभी तो बहुते बतिया रहा होगा इस टाइम में। अब क्या हुआ? तो उन्होंने क्या बताया, जो गैस को बदल लो, इस कैथोड वाले मटेरियल को बदल लो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बाबा का प्रवचन इतना शानदार है जो समझ में आएगा ही, चाहे तू कसम खा ले, कसम गंगा मैया की, हम ना ही समझेंगे। लेकिन हम मर रहे, इतना पावरफुल तगड़ा यहाँ से जाएगा और सीधा तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, सीधा। तो ये समझ में आया। तो हम यहाँ लिख रहे थे, हेडिंग देना था हमको, नया हेडिंग देना है। और नया हेडिंग क्या है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कैथोड किरण नली। कैथोड किरण नली। तो हेडिंग दो, कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड किरण नली। दे दिए हेडिंग। अरे दिया झकास सा, तो जल्दी हेडिंग दो ना। कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड किरण नली, कैथोड किरण नली। हेडिंग दो जल्दी। दे दिया हेडिंग, तो लिखो जरा, क्या लिखेगा? जूलियस प्लकर, जूलियस प्लकर एवं फैराडे के अनुसार, जूलियस प्लकर एवं फैराडे के अनुसार कुछ अदृश्य किरणें, कुछ अदृश्य किरणें,
कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती है, कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती है, जिसे 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 नहीं सर इतना बार थोड़ी है, अच्छा तो एक के बार लिख, जिसे क्या कहते हैं, कैथोड किरण कहते हैं, जिसे कैथोड किरण कहते हैं। यानी कैथोड किरण का इंग्लिश क्या होगा, कैथोड रेज। क्या होगा, कैथोड रेज। समझ में आया? तो अब जल्दी से लो स्क्रीनशॉट ऐसे, तो स्क्रीनशॉट लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर इस सुंदर सा झक्कास सा एकदम मस्त वाला फ़ोटो बनाओगे और इस फोटो को बनाओ और फिर हम अगला हेडिंग देते हैं शानदार सा एकदम मस्त सा। तुरंत स्क्रीनशॉट लो ना, झक्कास सा, ये लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? तो अब आ जाओ, हमारा अगला हेडिंग होगा, नया हेडिंग दो, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज, यानी कैथोड किरण का गुण, कैथोड किरण का गुण। अब देखो एक एक करके हम गुण सभी समझेंगे और क्या है वो गुण। तो पहला गुण कहता है कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। सर जी कैसे ही बात पता चला? आप बोले हम मान लेंगे, तो मान लो ये ऐसा ट्यूब था और इधर कैथोड था और इधर एनोड था और इधर से इधर किरण जा रही थी, जा रही थी। कौन जा रही थी? सर जी कैथोड किरण जा रहा है। कौन जा रहा है? कैथोड किरण जा रहा है। तो ये जो कैथोड किरण जा रहा है, तो कैथोड किरण सीधी रेखा में गमन करती है। इससे कैसे प्रूफ चला? तो सर जी हम ना ऐसे टुक 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 करके जा रहे थे, आगे से एगो सीधा एकदम सीधा सीधा हमारे ऊपर टॉर्च जलाया और हमारे ऊपर टॉर्च जलाया ना, तो हमारा परछाई एकदम सीधा बना ठीक हमारे पीछे। जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हुए और हमको तुम देख रहे हो, तो तुम हम पे टॉर्च जलाए और टॉर्च जलाए तो मेरे पीछे बन रहा है परछाई, और ठीक मेरे पीछे बन रहा है मतलब क्या है, टॉर्च ठीक मेरे सामने जल रहा है, टॉर्च ठीक मेरे सामने जल रहा है। मतलब क्या, तुम्हारे टॉर्च के, यानी टॉर्च हुआ कैथोड क्या बोलते हैं उसको, कैथोड वाला रॉड, और हम है वो कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं करने देते हैं, ओपेक, क्या बोलते हैं उसको, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांसलूसेंट है, उससे आर पार लाइट नहीं जा सकता है, अपारदर्शी है, तो लाइट नहीं गया तो मेरा परछाई ठीक पीछे बन रहा है। मतलब इससे पता चल रहा है जो ये जो लाइट, ये जो किरण आ रहा है वो ठीक कहाँ से आ रहा है, मेरे ठीक सीधा आ रहा है। बात पता चला? सर जी क्या किया? सर जी इसके बीच में ना एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया और इस ऑब्जेक्ट का परछाई इस प्रदीप्ति पर्दा पर बना। इससे पता चला क्या, ई किरण सीधा रेखा में जा रहा है। अगर मान लो ये टेढ़ टाढ़ जाता, ऊपर की ओर जाता, तो एक परछाई कहाँ बनता, उधर। अगर ऐसे जाता तो इसका परछाई इधर बनता, लेकिन कहाँ बना सर जी, ठीक इधर। कहाँ बना? ठीक इधर। और ठीक पीछे बना मतलब ये कहाँ जा रहा है सर जी, टुक 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 करते सीधी रेखा में जा रहा है, टुक 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 करते सीधी रेखा में जा रहा है। सर जी पहला पॉइंट क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। बोल तुम लोग में जितना भी है, क्या दिक्कत दूर हुआ? क्या परेशानी, तकलीफ, उलझन, किसी प्रकार का कष्ट, तकलीफ हो रहा है? नहीं सर, आप पढ़ाइएगा और तकलीफ होगा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ ये 17-18 सालों में। एक तो गाना बन गया क्या, 17-18 सालों में। हाँ तो 17-18 सालों में ऐसा तो हुआ नहीं। सर जी आप तो देखने से नहीं लग रहे जो 17-18 सालों से पढ़ा रहे होंगे। अभी मेरा एज ही कितना हुआ, 10-12 साल के तो हम हैं खुद, और ये पढ़ा रहे हैं 12 साल वाले को। एकदम सर जी एकदम मजाक करते मस्त वाला। नहीं सच बोल रहे हैं, मेरा एज बहुत कम है, 10-12 साल, बस तुमसे तो 10-12 साल छोटे होंगे। अब देखो कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से बना है। तो याद करो कुछ दिन पहले जब जीप चलता था रोड पर, तो ओकरा आगू में 2 गो प्लेट वाला ऐसन घिरनी लगल होता था, ऐसन 4 गो घिरनी होता था, ऐसा 4 गो घिरनी होता था, एगो प्लेट यहाँ, एगो प्लेट यहाँ, एगो प्लेट यहाँ, एगो प्लेट यहाँ। आगे में गाना बजते रहता था, चलते रहता था जीप, ऊपर में लोग बैठल है, और जीप चला तो प्लेट ऐसे 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 घूमने लगता था।
प्लेट कैसे, ऐसे 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 घूमने लगता था। तो प्लेट घूमता था मतलब क्या, उससे कुछ टकराया तो ना घुमा। मान ले तू ऐसे ऐसे जा रहा था, एगो ट्रक तोरा से टकराया, क्या होगा? सर जी हमसे जब ट्रक टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अबे तू चूर हो जाएगा तो और हड्डी चकना चूर हो जाएगा। हाँ याद रखना। तो मतलब क्या, हाँ टकराएगा तो हम कहाँ फेंकाएंगे एकर पतो नहीं चलेगा। सर जी हम तो टकराए, तू अपना सोच। मतलब क्या सर जी, ई प्लेट में कोई टकराएगा तो ना ई प्लेट घूमेगा, बिना टकरेले घूमेगा। हम प्लेट पे ना टॉर्च जला देते। सर जी टॉर्च मतलब भगवान तो इतना गो टॉर्च जलैले हैं, आ जीप रोड पर दिने में ना चलता तो वो टॉर्च वाला मतलब सूर्य वाला लाइट टकराता तो घर नचता, ऐसा होता है नहीं। क्या हुआ, तो वो जो किरण था ना वो सूक्ष्म कणों से बना था, छोटा छोटा कण था, टकराया सर जी, हवा का झोंका लगा। और झोंका लगा मतलब वो घूमना स्टार्ट किया। मतलब घूमा कब, जब ओकरा से कोई टकराया। आ टकराया मतलब क्या, सूक्ष्म 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 कणों से बना है, छोटे 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 कणों से बना है। मतलब क्या, कैथोड किरणें सूक्ष्म मतलब एकदम नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा एकदम छोटा सा कणों से बना है, एकदम छोटा सा कणों से बना है। बात समझ में आया? अगर प्लेट ना ही घूमता। सर जी आप ऐसे कैसे बता रहे हैं? पियर्सन में डायरेक्ट दिए हुए एक्सपेरिमेंट जाके देखो ने, पता चलेगा। हम बच्चों को इस थोड़ी पर, बच्चों में है वो 7-8 में है, इसीलिए बच्चों वाली बात तुमको सिखा रहे। सर जी 10वां पास करके आए फिर भी आप मजाक करते रहते हैं, ऐसे नहीं मजाक करते। दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। अब है पॉइंट नंबर 3। 2 के बाद कथी होता है रे? 3 होता है, मान लेते हैं बोल रहा है तो। कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है। सर जी भयानक, फिजिक्स घुसा दिए यहाँ। गतिज ऊर्जा हम पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सर जी हम यहाँ चल रहे हैं मतलब हम ऊर्जा लगा रहे हैं। हाँ ऊर्जा लगा रहे हैं मतलब अच्छा पोज है ना रे, मस्त है, ठीक है। चल रहे हैं मतलब ऊर्जा लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं मतलब सर जी कौन सा ऊर्जा? तो चल रहे हैं ऊर्जा लगा रहे हैं मतलब गतिज ऊर्जा, गति में है ना गतिज ऊर्जा। सर जी कैसे पता चला गतिज ऊर्जा है? तो याद करो, गिरनी ऐसे 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 घूमा था, ऐसे ऐसे जो घूमा था मतलब उसमें गति था तब ना घूमा था। अगर मान लो तुमसे कोई सट के गया ऐसे, तो ऐसे टर्न हो जाएगा? नहीं होगा। तुमको ऐसे जोर से धक्का मारा और जैसे ही धक्का मारा कि तू बोलेगा टर्न, आई कौन है रे? तो वही हाल हुआ। मतलब वो पंखी गया घूम, पंखी गया घूम तो देखा क्या, उसमें गति होता है। मतलब किरण, कैथोड किरण जो है ना उसमें गति होता है, गति होता है, गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। इसीलिए ना वो प्लेट को ऐसे ऐसे घुमाया था। सर जी एकरा का बोलते हैं? पैडल बोलते हैं। का बोलते हैं? पैडल, पैडल। बात समझ में आया? तो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर, तीसरा पॉइंट भी क्लियर। सर जी कहाँ रखा था पैडल को? इसी बीच में रखा था, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के और ऐसे घुमा के, और यहाँ धुरी लगा दिया था। और देखा था पहला वाला में क्या, सूक्ष्म कणों से बना है मतलब टकराया था तो घूमने लगा था, और घूमने लगा था मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा है, कुछ ना कुछ ऊर्जा है। समझ में आया? मस्त है। अब सर जी ई का किया तो देखो ना, ई एगो मान लो ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फिजिक्स में पढ़ेगा, फिजिक्स में पढ़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सर विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र लिखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, विचलित होता है। सर जी विचलित क्या होता है? तो जैसे जैसे रोड पे तू साइकिल चला के आ रहा होगा क्लास, और जब से ही क्लास आ रहा होगा कोई देखा होगा रास्ता में, क्या, पियर की फराक वाली, नहीं गाना नहीं याद है? याद है सर जी। तो क्या किया, कितना भी तू सोचा हम सीधा देखेंगे, देखा नहीं सर जी ऐसे घूमे, ऐसे जो घूमे ना मतलब अपना रास्ता से हटा, अपना रास्ते से डेविएट हुआ। तो अपना रास्ता तो इधर था, अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हुआ, मतलब थोड़ा सा विचलित पैदा हुआ, मतलब थोड़ा सा टर्न लिया। मतलब क्या होता है सर जी, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब उसमें अप्लाई किया जाता है, ऐसे मान लो ऐसे
ऐसे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एगो प्लस है एगो माइनस है मान लेते हैं। इसके परपेंडिकुलर में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एग्जैक्ट फोटो तुमसे नहीं बनेगा, लेकिन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। क्या इसके ऊपर में था, क्या ऐसे करके देखना, ऐसे करके यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाया होगा तो समझ में आएगा। कलर अगर ये पता चल रहा होगा तो ये ब्लैक है और ये रेड है, अभी रेड से लिख रहे हैं देखो, तो रेड पता चल रहा होगा। तो चुंबकीय, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और प्लस और माइनस के बीच में हो गया विद्युतीय क्षेत्र। तो जब ये प्लेट दोनों लगाया, विद्युतीय क्षेत्र वाला प्लेट लगाया, तो देखा जो ई जो किरण है ना, ई किरण किधर घूम रहा है, प्लस की ओर। ई किरण किधर घूम गया, सर जी रास्ता में जा रहा था देखा उधरे घूम गया। उधरे क्या हुआ, घूम गया। चल आज घूम के आते हैं, जो दिख रिया है ना ओकरा नंबर तो लइए के आएंगे। आ गया बेचारा, कुटा गया, गया बीच में कुटा गया। अबे नहीं, क्या हुआ, ये जा रहा था किधर घूम गया, प्लस के तरफ। अरे मतलब अगर तू बोलेगा सर जी हमर मान लो कोई आया और बोला सर जी हमरा घर से बाराती जाएगा, तो हम क्या सोचेंगे, लड़का के शादी है कि लड़की का। सर जी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल सा सुंदर सा जवाब सोचिए ना। जो लड़के का ना शादी होगा, बाराती कब जाता है, सर जी हमर तो लड़कियों का आएगा, तो आएगा बाराती नहीं, लड़का का बाराती जाता है। मतलब सर जी ई प्लस के तरफ घूमा है ना, मतलब प्लस को कौन देखता है, माइनस। प्लस को कौन देखता है, माइनस। मतलब सर जी ई खुद कैसा रहा होगा, तो ई खुद रहा होगा निगेटिव। कैसा रहा होगा, निगेटिव, यानी ये कैसा होगा, माइनस। माइनस मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब सर जी ये कैसा आवेशित होगा, तो ऋण आवेशित। कैसा होगा, ऋण आवेशित। तो हियाँ से वो एकदम इतना बड़का बात पता चला। कितना बड़का बात, इतना बड़का बात। क्या पता चला, पता चला सर जी कैथोड किरण जो होता है ना, वो तो होता है ऋण आवेशित, नहीं होता है, क्या होता है, कैथोड किरण जो होता है ना वो होता है ऋण आवेशित। क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। पता चल गया, तो पता चल गया तो इसमें लगाओ निशान। लगा दिए, तो ठीक है सर जी लगा दिए। सर जी आजकल गाना चला है, एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर आप 5 बेर। सर जी आगे नहीं बोलिएगा, हमको अच्छा नहीं लगता है, नहीं बोलेंगे। मतलब क्या है, एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर समझ में नहीं आएगा ना, तो 5 बेर वीडियो देखिएगा, लेकिन समझ में तो आएगा। नहीं कैसे आएगा सर जी, आप पढ़ाए हैं, समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, भोजपुरी स्टार बना देंगे तुमको भी। एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर समझ गया, बात आगे नहीं फैलाना, गंदा बात सोचेगा। अब सर जी कैथोड किरणें विसर्ग नली, देखो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ई वाला जो ट्यूब है ना, ई वाला, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। कहीं पे विसर्ग नली, कहीं पे विसर्जन नली। तो हिंदी में नाम अनेक, इंग्लिश एक, इंग्लिश एक, क्या, डिस्चार्ज ट्यूब। ये कौन सा ट्यूब है, सर जी डिस्चार्ज ट्यूब है, में उपस्थित गैस की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता है। याद करो, थोड़ा देर पहले बताए थे ना, उसमें गैस बदल बदल के देखा, और देखा सब में तो वह हो रहा है। मतलब सब का नेचर तो वही है। मतलब सर जी सब के बिया होता है और सब बदल जाता है। अब पहले बोलती थी जो हम तेरे बिना रह नहीं सकते, और सर जी ससुराल में तो बड़ी मज़ा से रह रही है, हमर तो ज़िंदगी तबाह होगी। बे होगा, ऐसा ही होगा। अगर तू बाबा से, मेरे जैसे बाबा से प्रवचन नहीं लेगा ना, ऐसा ही होगा। इसीलिए बाबा का वीडियो देखो और आनंदमय रहो। सर जी भक्ति में माया, मोह माया से दूर रहेंगे। सर ठीक समझ में आया, तो इस वाले में भी लगाओ निशान। अब सर जी अंतिम पॉइंट, कैथोड किरण विसर्ग नली में प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। याद करो, कोई टकराया था तो जला था ना, टकराया था तो जला था ना, वही तो फ्लोरोसेंट क्या किया, प्रदीप्त उत्पन्न किया, मतलब चमक उत्पन्न किया। और इसी से तो पता चला था जो अदृश्य किरणें, अदृश्य क्या है सर जी, दिखाई नहीं दे, दिखाई नहीं दे, वही तो है अदृश्य। इतना आसान आसान बात पूछते हैं, 10वां पास करके आए, कुछ सोच लेते हैं। तो क्या है, कैथोड किरणें विसर्ग नली
में प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। यही तो है कि अदृश्य कैथोड किरण। तो ये भी समझ में आ गया, चमक उत्पन्न कर दिया। और एक बात याद रखना, इसी विसर्ग नली को ना हम बोले थे क्या, CRT, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड किरण नली, कैथोड किरण नली। समझ में आया? तो क्या करना, ये हमारा पहला लेक्चर था एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर 5 बेर 10 बेर देखना रे, और जब तक समझ में ना आए तब तक बाबा का प्रवचन लेते रहना रे। समझ में आया? और फिर क्या करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना ससुराल और नैहर वाला वाली सब है, सब अपने नैहर वाले को और ससुराल वाले को बता देना, आ गए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लेकर हमारे प्यारे से बाबा शशि कुमार, यूट्यूब चैनल शशि कुमार 152 पर। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर लेकर हम आएंगे कल एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट, और हमारा हेडिंग होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।